अस्सलाम वालेकुम हज़रात। बहु पत्नी यानी एक साथ कई बीवियां रखने के रिवाज के बारे में मुस्लिम समाज में भी एक गलतफहमी फैली हुई है कि लोग समझते हैं कि दूसरी बीवी लाने के लिए मर्द को पहली बीवी की आपत्ति या अनापत्ति पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक से ज़्यादा औरतों से शादी की और नई शादी से पहले से मौजूद बीवियों से मशवरा किया हो। हदीस में ऐसा सबूत नहीं मिलता। ये मिसाल देखकर उन लोगों ने एक राय कायम कर ली है और अब वो दूसरी मिसालों की तरफ ध्यान नहीं देते। हो सकता है कि इन भाइयों की ये राय कुछ देशों के लिए तो ठीक हो, मगर यही राय भारत समेत कई देशों के लिए बिल्कुल ही अनुपयुक्त साबित होगी। उसकी वजह यह है कि पुराने वक्त में मर्द चाहे कितनी शादियां करे, अगर एक औरत के हुकूक पूरे होते रहते थे तो उसे अपने पति की कई सारी शादियों से भी फर्क नहीं पड़ता था और उसे कोई तकलीफ महसूस नहीं होती थी। जिस ज़माने में अरब में इस्लाम का नुज़ूल हुआ, वहाँ के मर्द कई औरतों से शादियाँ किया करते थे। लड़कियों के दिमाग में बचपन से ही ये बात बैठी होती थी कि उनके होने वाले शौहर उनके साथ और कई लड़कियों से भी ज़रूर ही शादी करेंगे। क्योंकि ये सारे समाज का हाल था, इसलिए औरतों को अपने पति की कई सारी शादियों से कोई आपत्ति नहीं होती थी। उन्होंने इस बात को मानसिक तौर पर स्वीकार कर रखा था कि उनके पति जब मर्जी हो तो दूसरी शादी कर सकते हैं। इसलिए उस समय पुरुषों को दूसरी शादी के लिए पहली पत्नी से इजाज़त लेने की ज़रूरत शायद न रही हो। और जिन देशों में पुरुष आज भी अनेक शादियां करते हैं, वहां आज भी औरतें अपनी पति की दूसरी पत्नी के स्वागत के लिए बचपन से मानसिक तौर पर तैयार रहती हैं, तो वहां के लिए बात उपयुक्त है कि पुरुष के दूसरे विवाह में पहली स्त्री के दखल की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन कुरान के मुताबिक पहली औरत के सारे अधिकार और प्रेम उसे पहले की तरह मिलते रहने चाहिए। खैर, हम बात भारतीय मुस्लिम समाज के परिप्रेक्ष्य में करें, यहाँ के हालात को देखते हुए करें तो हालात बिल्कुल ही जुदा हैं। आज भारत समेत कई देशों में मर्द के एक बीवी के रहते दूसरी शादी करने को बहुत बुरी बात समझा जाता है। आमतौर पर मर्द एक औरत के रहते दूसरी शादी करते भी नहीं हैं। ऐसे में कोई औरत ये नहीं सोचती कि उसका पति उसके होते दूसरी शादी कर सकता है। वो मानसिक तौर पर अपने पति की दूसरी शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती। और कहीं मर्द अचानक ऐसा कर गुजरे, यानी दूसरी शादी कर ले पहली बीवी के रहते, तो औरत को बहुत बड़ा ज़हनी सदमा पहुंचता है। ये उसके लिए कोई छोटी बात नहीं है, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी डावाडोल हो जाती है अचानक के इस धक्के से। फिर चाहे मर्द ने कितनी ही नेक नियति से दूसरी शादी वाला काम किया हो। इस्लाम की रूह को समझिए। इस्लाम की तालीम है कि अपनी बीवी को अपने सुलूक से किसी किस्म की तकलीफ न दो। इसलिए एक मुस्लिम को अपनी निकाही बीवी की खुशी का हर हाल में ख्याल रखना होता है। कुरान पाक में हुक्म है कि बीवी भली बुरी चाहे जैसी लगे, लेकिन मर्द अपनी बीवी से नेक सलूक किया करे। और हदीस पाक में भी बार बार मर्द को यही तालीम दी गई है कि वो अपनी बीवी की अच्छाई और बुराइयों समेत उसे स्वीकार करके उसके साथ भला सलूक करे। तो क्या ये भला सलूक होगा कि आप उससे पूछे बगैर, उसे राजी किए बिना उसके हक का बंटवारा कर दें? हदीस में भी आप ध्यान दें तो ये तालीम मिलती है कि अगर मर्द के दूसरे निकाह से पहली बीवी को तकलीफ हो तो दूसरे निकाह से मर्द को रुक जाना चाहिए। बुखारी शरीफ में कम अज कम 2 जगह एक सी हदीसें रिवायत की गई हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु के दूसरे निकाह के लिए बनु हिशाम बिन अल-मुगीरा ने अपनी बेटी के लिए अली रज़ी अल्लाहु अन्हु का रिश्ता मांगा, पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहते हुए इस निकाह की इजाज़त देने से इनकार कर दिया कि जो बात मेरी बेटी यानी फातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा को तकलीफ दे, वो बात मुझे तकलीफ देगी। बुखारी शरीफ किताब 62 हदीस नंबर 157। आप यहाँ इस हदीस को देख सकते हैं। दूसरी हदीस में अबू जहल की बेटी से हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु के निकाह की बात छिड़ने पर हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा इस बात की शिकायत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करती हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाकर उस निकाह की इजाज़त नहीं देते कि फातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा जिस बात से नफरत करती हैं, मैं भी उससे नफरत करता हूँ। बुखारी शरीफ किताब 57 हदीस 76। नतीजा ये है कि मर्द को दूसरी शादी करने से पहले अपनी पहली बीवी को विश्वास में लेना ही चाहिए।
अगर उसका दूसरी शादी करने का कारण जायज होगा तो हमने ऐसी भी औरतें देखी हैं जो बखुशी अपने पति की दूसरी शादी करवा देती हैं। हमारे भाई शायद दूसरी शादी में पहली बीवी को विश्वास में लेने का खतरा इसलिए नहीं लेना चाहते क्योंकि पहली बीवी तो इसके लिए तैयार ही नहीं होगी और 4 शादी करने के अल्लाह के आदेश में शैतान की तरह रोड़ा अटका देगी। ये विचार बिल्कुल गैर इस्लामी है क्योंकि अल्लाह ने मर्द के लिए आम हालात में एक ही बीवी को पसंद फरमाया है और बहुविवाह की सिर्फ इजाजत है इस्लाम में, इसका कोई सख्त हुक्म नहीं है जिसे करना ही पड़े। सूरह निसा की आयत 2 और 3 पढ़िए। पहले तो बगैर बेसहारा औरतों से शादी किए उनकी मदद करने का हुक्म अल्लाह ने दिया है। फिर अगर किसी को ये लगे कि वो इस तरह से उन औरतों लड़कियों की मदद नहीं कर पाएगा तो उनमें जो उसे पसंद हो उनमें से 2 या 3 या 4 लड़कियों से वो शादी कर ले। फिर इन्हीं आयतों में आके ये भी लिखा है कि अगर ये डर हो कि उनके साथ एक साथ सुलूक न कर पाओगे तो बस एक ही शादी करो और एक शादी में इंसाफ की ज्यादा संभावना है। तो देखिए, ये आयतें बिना ज्यादा शादियां करे उन बेसहारा औरतों की मदद करने की तालीम पर शुरू होती हैं और एक शादी की वकालत पर खत्म होती है। एक से ज्यादा शादी की इजाजत तो अल्लाह ने किसी मजबूरी की हालत में दी है या आदमी की नफ्स की कमजोरी की वजह से दी है, इस हिदायत के साथ कि वो सारी बीवियों के साथ एक तरह का सुलूक करे। लेकिन सारी बीवियों के साथ पूरी तरह एक सा सुलूक करना भी मुश्किल है, ये भी अल्लाह ने सूरह निसा की आयत 129 में बता दिया है। सूरह निसा की आयत 129 का तर्जुमा है, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो 2 पत्नियों के बीच पूरी तरह इंसाफ का सुलूक नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा भी न करना कि एक पत्नी ऐसी हो जाए जैसे उसका पति खो गया हो। जाहिर है एक से ज्यादा शादी की इजाजत पसंदीदा नहीं है, जिसमें किसी न किसी औरत के साथ नाइंसाफी की नौबत जरूर आती है, पर क्योंकि उस वक्त मुसलमान मर्द कम थे तो मजबूरी में ही एक मर्द को कई बीवियां रखनी पड़ी। लेकिन आम हालात में एक मुसलमान को अपनी बीवी का किसी भी तरीके से दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि ईमान में मुकम्मल होने और मुसलमानों में बेहतर मुसलमान बनने के लिए जरूरी है कि मर्द अपनी बीवी को खुश रखे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान में सबसे ज्यादा मुकम्मल वो आदमी है जिसकी आदत और अखलाक सबसे अच्छे हों, और तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवी के साथ सबसे अच्छा बर्ताव करता हो। अल-तिर्मिज़ी नंबर 628। फिर ध्यान दीजिए, सूरह निसा की आयत जहां पर अल्लाह पाक का फरमान है, अगर मर्द को ये अंदेशा हो कि वो एक से ज्यादा बीवियों के साथ इंसाफ से काम नहीं ले सकेगा तो वो एक ही बीवी रखे। तो दूसरी शादी के मामले में पहली बीवी की राय और मर्जी को जानना बिल्कुल जरूरी न समझना क्या पहली बीवी के साथ इंसाफ की बात होगी। ये तो दूसरी शादी से पहले ही पहली बीवी के साथ नाइंसाफी का सुलूक करने पर आमादा होने वाली बात हो गई। आज के दौर में किसी बेवा तलाकशुदा औरत को सहारा देना चाहे तो आदमी को चाहिए उसके लिए नेक, अकेला, विधुर या तलाकशुदा ही मुसलमान मर्द ढूंढकर उनकी शादी करवा दे, क्योंकि आज मुसलमान मर्द तादाद में कहीं कम नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कोई अकेला मर्द इस नेकी के लिए न मिल पाए तो जो भी शादीशुदा मर्द दूसरी शादी करने चले वो पहले अपनी पहली बीवी को पूरी तरह से विश्वास में ले और पहली पत्नी की अनापत्ति के बाद ही विवाह करे। यही एक अच्छे मुसलमान का आचरण है।